उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों अजब गजब मोड़ पर पहुंच गई है। सहारनपुर, कानपुर और भदोही जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी के नेता कथित पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति भी जोरों पर है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सपा का नया सामाजिक समीकरण अभियान अब बच्चों की राजनीतिक वर्णमाला के चलते विवादों के घेरे में आ गया है। सहारनपुर जिले में सपा के स्थानीय नेता फरहाद गाड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरहाद पर आरोप है कि उन्होंने अपने आवास पर पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को A फॉर एप्पल के बजाय A फॉर अखिलेश, B फॉर बोल के बजाय B फॉर बाबा साहेब, D फॉर डिम्पल और M फॉर मुलायम जैसे राजनीतिक वर्णमाला के पाठ पढ़ाए। ये मामला उस समय सामने आया जब पाठशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जिससे सवाल खड़ा हुआ कि क्या किसी प्राइवेट स्कूल के छात्रों को राजनीतिक गतिविधि में शामिल किया गया। एक स्थानीय नागरिक मेम सिंह की शिकायत पर फरहाद गाड़ा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। अपर पुलिस अधीक्षक व्योम बिंदल के अनुसार फरहाद गाड़ा के खिलाफ BNS की धारा 353(2) और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच जारी है। विवाद बढ़ने पर सपा नेता फरहाद गाड़ा ने कहा कि पीडीए पाठशाला का उद्देश्य केवल वर्णमाला सिखाना नहीं, बल्कि समाजवादी विचारधारा के महापुरुषों को बच्चों से परिचित करवाना था। उन्होंने दावा किया कि वो ऐसे और स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पढ़ाई के लिए तो अंग्रेजों ने भी FIR दर्ज नहीं करवाई थी। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। बीजेपी अब हमेशा के लिए जाएगी निंदनीय। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, कानपुर के विल्होर ब्लॉक के शाहमपुर गढ़ी गांव में भी एक और पीडीए पाठशाला चर्चा में आई है। यहाँ समाजवादी पार्टी की नेता रचना सिंह गौतम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल के बाहर अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई और बच्चों को राजनीतिक विचारों से अवगत करवाया। अधिकारियों ने बताया कि IT IT अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन में आती है। रचना सिंह ने कथित रूप से अन्य गांवों में भी इसी तरह की कक्षाएं संचालित की थी। भदोही जिले में भी शिक्षा से जुड़ा विवाद सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की योजना के खिलाफ एक प्रदर्शन में सपा नेताओं ने स्कूली बच्चों को भी शामिल कर लिया। इस पर पुलिस ने एक अन्य सपा नेता समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि स्कूल परिसर के पास बच्चों से राजनीतिक नारे लगवाए गए और उन्हें पीडीए अभियान से जुड़े संदेशों के जरिए प्रेरित किया गया। इसमें सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और बच्चों के राजनीतिकरण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इन घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा और राजनीति की सीमाओं पर गहरी बहस छेड़ दी है। क्या बच्चों को राजनीतिक विमर्श में शामिल किया जाना चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति अपने विचारधारा को शिक्षा के नाम पर बच्चों तक पहुंचा सकता है? जहां सपा का कहना है कि वो सामाजिक न्याय और विचारधारा की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं सरकार और पुलिस का दावा है कि ये संविधान और शिक्षा की मूल भावना के खिलाफ है।